नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। नीतीश कुमार द्वारा यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार वासियों को एक बार फिर से सौगात मिल गई है। देखिए, विधानसभा चुनाव का होड़ है और ऐसे में सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार बिहार वासियों को। कई सारी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया और इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने बिहार वासियों को सौगात दे दी है। और इस बार जो है 534 प्रखंडों में कई सारे सब्जी केंद्र बनाए जा रहे हैं और उसकी सौगात जो है बिहार वासियों को मिल गई है, जिसकी वजह से रोजगार सृजन भी होगा। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक पहल से न सिर्फ किसानों और ग्रामीणों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि शहरी आबादी को भी ताजी और सस्ती सब्जियां आसानी से उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह योजना राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। सब्जी केंद्रों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। किसानों को अब अपनी उपज सीधे इन केंद्रों पर बेचने का अवसर मिलेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें बेहतर दाम प्राप्त होंगे। इन केंद्रों में कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और तकनीकी प्रशिक्षण जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। इससे फसल की बर्बादी रुकेगी और किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों से परिचित होंगे। सरकारी योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इससे शहरों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। सब्जी केंद्रों में सीधे आपूर्ति के जरिए उन्हें ताजी और गुणवत्तापूर्ण और किफायती दाम पर सब्जियां मिलेंगी। त्योहारों के मौसम में सब्जियों की कीमतों में जो उछाल आता है, उस पर भी इस पहल से रोक लग सकेगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना राज्य की महिलाओं के लिए भी एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। सरकार की मौजूदा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले ही महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब सब्जी केंद्रों के संचालन और पैकेजिंग और विपणन कार्यों में महिलाओं की बड़ी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी महिलाओं को दी जा रही है। सरकार का दावा है कि सितंबर तक ये जो महिलाओं को रोजगार का ऑप्शन है वो दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए 7,500 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार सरकार इस योजना को केवल एक निर्माण परियोजना न मानकर कृषि आधारित आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम मान रही है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में किसानों की आमदनी बढ़ेगी, मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और सब्जियों की गुणवत्ता और ताजगी बनी रहेगी। बिहार के कृषि उत्पाद और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों, कृषि वैज्ञानिकों और निजी उद्यमियों को भी इस योजना का जो लाभ है वो मिलेगा और इस योजना से जोड़ा जाएगा ताकि इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके। सरकार की ओर से ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब राज्य भर में दुर्गा पूजा और दशहरा की तैयारियां जोरों पर हैं। त्योहार के इस पावन अवसर पर सब्जी केंद्रों की घोषणा को प्रदेशवासियों के लिए विशेष तोहफा माना जा रहा है। नीतीश कुमार सरकार की मंशा है कि यह पहल केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर गाँव और हर घर तक इसका लाभ पहुंचे। तो देखा आपने कि नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ी सौगात जो है बिहार वासियों को दे दी गई है और उस बार जो है कई सारे जगहों पर सब्जी के केंद्र लगाए जाएंगे। सब्जी केंद्र यानी आप यूं कह लीजिए कि सब्जी बाग लगाया जाएगा और हर जगह जो है अब रोजगार का सृजन होगा, यानी कि रोजगार के ढेर सारे मौके मिलेंगे। अब विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं, सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं, इससे तो ये पता चलता है कि बिहार वासी जो है इस बार काफी खुश रहने वाले हैं नीतीश कुमार की योजनाओं से। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।